मेरी बेवकूफी मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सोमराज, मुझे साफ साफ खुलकर सीधे सीधे बताइए कि आखिर क्या सच है, बताइए। वृंदा, मैं सुपारी किलर हूँ और ये बंदूक असली है। वृंदा, मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक? मजाक मतलब? मैं सोमराज हूँ। मेरा एक छोटा सा कैफे है जिसका नाम है हींग टिंग शॉट। एक्चुअली वृंदा, मेरे एक दोस्त का थिएटर ग्रुप है। उसने मुझे एक पुलिस का कैरेक्टर निभाने को कहा था जिसका नाम है विप्लव राय। मैंने तो पहले ना कर दिया था क्योंकि थिएटर वगैरह मेरे बस का नहीं है, और उसने इतनी रिक्वेस्ट की तो मजबूरन मुझे हाँ करना पड़ा। बस साथ ही साथ स्क्रिप्ट और ये नकली बंदूक पकड़ा दी ताकि मैं कैरेक्टर में रह सकूं। और आपने सब सच मान लिया। वृंदा, आप वाकई गजब हैं। मैं तुम्हें खो नहीं सकता वृंदा, किसी कीमत पर नहीं। मुझे और भी सतर्क रहना होगा, बहुत ज्यादा। मतलब ये बंदूक नकली है? अरे हाँ वृंदा, उफ, ऐसा सच में होता है क्या? ऐसा तो सिनेमा में होता है। वृंदा, आप इतनी भोली हैं। आपके इस भोलेपन पर ही तो वृंदा, आप इसकी टेंशन लेकर बाहर बस यही पूछने आई थी। आपको मुझसे डर नहीं लगा? क्यों डर लगेगा? मैंने कुछ बिगाड़ा है आपका? अगर आप मुझे अपने नाटक की बात पहले बता देते तो उस वक्त जो मुझे टेंशन हुई वो नहीं होती, समझे आप? खैर, इन बातों बातों में बहुत देर हो गई है आपको। आप अब जा सकते हैं। आपको जो भी काम है पूरा कीजिए, उन्हें बाद में बात करेंगे। ये ठीक है, तो चलता हूँ। एक पल के लिए लगा जैसे अंकुर ही सही था। नहीं, सोमराज के बारे में उसने गलत ही सोचा था। आंटी, आप सोचकर ही कह रही है ना? देखिए, तितिर गई है व्लॉग बनाने के लिए, वो पता नहीं कब लौटेगी। और इस तरफ माँ पापा भी मंदिर गए हैं, वो भी पता नहीं कब तक लौटेंगे। मैं अभी ऑफिस निकल रहा हूँ और वहाँ पे बिजी हो जाऊंगा। आप अकेले क्या करेंगे आंटी? अच्छा छोड़िए ना, मैं थोड़ी देर रुक कर जाता हूँ। पता है तुम बहुत सोचते हो, कुछ नहीं होगा, तुम आराम से जाओ, मैं अकेले रह लूंगी। नहीं, मैं ऑफिस में फोन करके कह देता हूँ कि मैं आज काम घर से ही करूँगा। बोल तो रही हो कुछ नहीं होगा, और अगर दिक्कत हुई तो फोन तो है, फोन कर लूंगी मैं तुम्हें। तुम जाओ। तो पक्का ना मैं जाऊँ? अच्छा ठीक है, तो फिर मुझे बताइएगा। संभाल कोई भी दिक्कत हुई सब तो। कुछ ले लिया है ना? हाँ, ले लिया। ले लिया ना? टिफिन ले लिया ना? हाँ आंटी, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ। आराम से जाना। हाँ। दुर्गा दुर्गा, जय माँ दुर्गा। कल अचानक ही अंकुर से मुलाकात हो गई। कितने दिनों बाद उसे देखा। नहीं, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगी, बिल्कुल नहीं। अंकुर, तुम छाता लेकर यहाँ क्या कर रहे हो? लौट के आने की इस दिल क्या कर रहे हो तुम ये? तुम छाता लेकर मेरे साथ साथ क्यों चल रहे हो? लौट के आने की इस दिल में आस जगा के जाना। क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो ऐसा? सुबह सुबह कोई काम नहीं है? ऑफिस नहीं जाना? अंकुर, इस तरह चुप मत रहो, जवाब दो। कुछ नहीं बोलोगे ना तुम? अंकुर, सभी लोग क्या सोचेंगे बोलो तो? चले जाओ प्लीज।
अंकुर, हमारे बीच कुछ भी होना संभव नहीं है। क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? तुम जिस तरह मुझे पाना चाहते हो उस तरह पाना संभव नहीं है। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? बोलो तो। मुझे बार बार शर्मिंदा क्यों करते हो? अंकुर, तुम चुप क्यों हो? अजीब है, बार बार एक ही बात क्यों सोचते हो तुम? तुमसे एक बार कह चुकी हूँ ना कि मैं सोमराज से। खैर छोड़ो अंकुर, तुम मुझे भूल जाओ। तुम मुझे भूल जाओ अंकुर। देखो, मैं जानती हूँ भूलना इतना इजी नहीं है। हम बचपन के दोस्त हैं, हमारी बहुत बहुत यादें जुड़ी हैं एक साथ। पर कुछ नहीं किया जा सकता, यकीन मानो। भूलना तुम्हें पड़ेगा ही। मैंने अपनी जिंदगी का रास्ता चुन लिया है, तुम्हें भी चुनना होगा। दोयल हो या फिर कोई और। अंकुर, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। अंकुर, क्या हुआ? तुम मेरी एक बात भी नहीं सुन रहे हो? सुन रहे हो तुम? तुमसे ना बात करना ही बेकार है। बस ठीक है, तुम कुछ मत कहो। पास ही मेरा कैफे है, मुझे कैफे जाना होगा। देख रहे हो ना, सामने मेरा कैफे है अंकुर। अंकुर, कैफे के आसपास बहुत जानने वाले लोग आते जाते रहते हैं। वो देखकर क्या सोचेंगे? सोमराज भी देख सकते हैं। मैं नहीं चाहती सोमराज हम दोनों को देखे। तुम चले जाओ अंकुर, चले जाओ। अब आगे मत बढ़ना प्लीज। मैं तुम्हें कभी भी छोड़ नहीं सकता वृंदा। भले तुम कुछ भी कहो, पर यही सच है। हमारे बीच कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। मैं इसी तरह हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगा। देखता हूँ कितने दिन तुम अपना ये नाटक चला सकती हो। आपको किससे मिलना है? मैं जटिलेश्वर राय, इस घर के बेटे का होने वाला ससुर हूं मैं। अंदर आ सकता हूं? हाँ, आइए ना, आइए। बैठिए ना। हाँ। होने वाले ससुर मतलब अंकुर की शादी किसी से तय हो गई है, लेकिन किसी ने मुझे तो नहीं बताया। अजीब बात है। मेरी बेटी दोयल, उसके साथ अंकुर बेटी की शादी की बात तय हुई है। अब घर में कोई नहीं है क्या? नहीं, सभी अपने अपने काम से निकले हैं और अंकुर तो जस्ट अभी निकला है ऑफिस के लिए। अच्छा। पर आप कौन है? मैंने नहीं पहचाना। मैं तियाशा हूँ, अंकुर की माँ पूर्वी की सहेली। मैं और मेरी बेटी तितिर इंडिया लौटी हूँ। अंकुर के घर में ही रुकी हूँ, बस यही। तितिर भी घर पर नहीं है क्या? नहीं, वो किसी काम से गई है। अच्छा, अब समझ में आया। वो गोलगप्पे वाली लड़की ही तितिर थी।
तो मेरे बारे में आपको आपकी सहेली ने कुछ नहीं बताया? मैंने अंकुर और तितिर को लेकर इच्छा जाहिर की थी, तब भी पूर्वी ने मुझे कुछ बताया नहीं। क्यों? सुनो सोम, तुम क्या खुद जाकर अपनी असली परिचय वृंदा को बताओगे या फिर मैं जाकर उसके घर पर सारी सच्चाई बता दूं? बोलो। नहीं नहीं, बार बार इस तरह नहीं चल सकता सोम। उस एक वजह से हमारा मिशन बार बार फेल हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चल सकता। हमें कहीं ना कहीं तो जवाब देना पड़ता है। तुम्हें इतना सोचने को किसने कहा? तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है, मैं दे दूंगा। और सुनो, मैं किसे क्या कहूंगा क्या नहीं, ये पूरा मेरा डिसीजन है। बताना होगा, क्योंकि मैं भी तुमसे जुड़ा हूँ। तुम अपनी लाइफ में क्या प्लानिंग कर रहे हो मुझे नहीं जानना होगा? शिव, मेरे पर्सनल लाइफ में तुम टांग मत अड़ाओ। अड़ाना पड़ेगा सोम, जरूरत पड़ने पर तो जरूर, क्योंकि उसकी वजह से एक बार हमारा मिशन फेल हो चुका है। उसकी वजह से हमारा मिशन बार बार फेल होता रहेगा और ये नहीं हो सकता। क्या बोला तुमने? क्या बोला तुमने? वो लड़की क्या है? क्या वो लड़की? उसका नाम नहीं है? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई शिव? क्या कर रहे हो तुम सोम? क्या कर रहे हो? तुमने अपने पुराने दोस्त का कॉलर पकड़ा, वो भी उस लड़की के लिए। हमारी इतनी साल पुरानी दोस्ती, इतने साल पुराना रिश्ता, सब एक पल में खत्म हो गया उस लड़की के लिए। चुप! मेरे बर्दाश्त की भी सीमा है। हाँ? और एक बार भी तुमने वो लड़की कहा ना, तो मैं तुम्हें... वृंदा वो लड़की नहीं है। वृंदा मेरा प्यार है, मेरे लिए सब कुछ है। मैं उससे प्यार करता हूँ और दोस्ती का लिहाज है, इसलिए अब तक कॉलर पकड़ा है। कोई और होता तो मुंह तोड़ देता। बस, तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है तो करो, पर मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। मैं अभी बॉस से जाकर कहता हूँ कि तुम हमारे अब किसी काम के नहीं हो। बेकार हो गए हो तुम, बेकार बेकार। हाँ। वृंदा ने तो अब तक, तो क्या उससे पहले अपना परिचय देना सही नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल सही नहीं होगा। इससे मेरी परेशानी बढ़ेगी। हमारे सामने बहुत सी बाधाएं हैं सोमराज। तुम्हें सारी बाधाएं पार करनी होगी। तुम्हें जीतना होगा सोमराज, तुम्हें जीतना ही होगा। हाँ, हम कुछ देर पहले ही लौटे हैं। हाँ, आ गए हैं। ठीक है, अब मैं रखती हूँ। मैंने चाय बनाई है। हिमानशी कहाँ है? वो कमरे में ऑफिस के लिए चेंज कर रहे हैं। ओ, तो चलो हम ही चाय पी लेते हैं। ये लो। दो। दोयल से मुझे नहीं मिलवाओगी? दोयल? हाँ, दोयल, अंकुर की होने वाली बीवी। तुमने दोयल को कैसे जाना? मतलब दोयल का नाम कैसे जाना तुमने? तुम तो मेरी सहेली हो, मेरी प्यारी सहेली। तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? बताने में कोई दिक्कत थी? ये सब तुम क्या कह रही हो? मतलब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब और मत छुपाओ मुझसे। घर पर तुम्हारे समधी जी आए थे। जटिल जी? कब आए थे वो? जब तुम लोग मंदिर गए थे तभी वो आए थे और बड़े साफ लफ्जों में बताया उनकी बेटी के साथ तुम्हारी बेटी की शादी पक्की हुई है। देखो, शायद तुम्हें शर्म आ रही होगी मुझे बताने में। मैंने भी तो बार बार तुम्हें तितिर की बात छेड़कर परेशान किया। वाकई में अंकुर बड़ा हो गया है। अंकुर को लेकर तुम लोगों के भी तो कुछ सपने होंगे, इसमें तो कुछ गलत नहीं है। सिर्फ ये बात सिर्फ तुम ही मुझे बता सकती थी ना पूर्वी। मुझे किसी और के मुंह से सुनना पड़ा। देखो, तुम जो सोच रही हो मामला उतना भी सिंपल नहीं है। अंकुर को बचाने के लिए मुझे ये स्टेप लेना पड़ा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। बचाने के लिए मतलब? मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है। अंकुर के स्कूल में एक लड़की थी, उसकी दोस्त। वो बहुत साधारण परिवार की लड़की है, बहुत ही साधारण है, बड़ी चालबाज लड़की है।
वो छल बल कौशल जैसे भी हो, अंकुर को फंसाने की कोशिश कर रही थी बार बार। उसका बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं है और मेरे बेटे को तो जानती है, बेवकूफी की हद है वो। उसके जाल में फंसे जा रहा था। इसलिए ही मैंने जटिल जी की बेटी के साथ उसका रिश्ता जोड़ दिया। तुम्हें पता है, रोके के दिन सबके सामने अंकुर ने कह दिया था कि वो उस लड़की से शादी नहीं करेगा, वो अपनी स्कूलमेट से ही शादी करना चाहता है। तुम मेरी हालत तो सोचो एक बार। खैर छोड़ो, मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने अंकुर का रिश्ता उनकी बेटी से ही तय कर दिया। अंकुर इससे बहुत नाराज था और घर छोड़कर चला गया था। वो तो मैंने उसे कितना समझाया बुझाया, कितनी बातें कही, अपनी कसम दी, तब जाकर घर लौटा वो। वो दोयल अंकुर को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने बात आगे नहीं बढ़ाई। पर वो क्या है ना, मैं जटिल जी को मना नहीं कर पा रही हूँ। कितनी तरह से समझाया मैंने उन्हें, पर वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब शेरलॉक किसी से प्यार करता है। कौन है वो? मुझे इसका अंदाजा तो था, लेकिन शेरलॉक ने खुलकर कभी मुझसे कुछ कहा नहीं। लेकिन क्यों? क्या शेरलॉक उससे अभी भी प्यार करता है? बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है। आप घर के कामों में इतनी बिजी रहती हैं कि आप मुझे फोन भी नहीं करती, इसलिए सोचा मैं ही आपको फोन कर लूं। अच्छा किया बेटी। देखो ना, कुछ दिनों से मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। दरअसल टुकाई की वजह से जो कुछ भी हुआ है ना, शालू, टुकाई को नौकरी लग गई है। हाँ, बढ़िया खबर सुनाई माँ। भाई बहुत वक्त से कोशिश कर रहे थे, आखिर नौकरी लग ही गई। मैं बहुत खुश हूँ। सच में मैं कितना शांत महसूस कर रही हूँ, क्या बताऊँ। माँ आप कैसी है? तबीयत ठीक है ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। वही बीच में प्रेशर लो हो गया, उस वजह से चक्कर आने लग गई और मैं गिर गई, चोट आ गई। पर अब मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। क्या कह रही है माँ? आप अभी ठीक है? डॉक्टर को दिखाया आपने? अरे बाबा हाँ, डॉक्टर को दिखाया, उसने दवा दी और मैं दवा ले रही हूँ। ठीक है। अरे बाबा, उम्र हो गई है, ये सब तो होगा ही। सुनो, तुम अब इन सब की फिक्र मत करना। हाँ, क्या हुआ माँ? अचानक आपका प्रेशर क्यों लो हो गया? वो जो टुकाई ने परीक्षा दी ना, उसके लिए मैंने भगवान के सामने मन्नत मांगी थी और उसके लिए उपवास रखा था, इसीलिए हो गया। आप तो बात मानेंगी नहीं। आपसे कहा है इस उम्र में उपवास रखने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी मन्नत मत मांगा करिए आप। तो मैं क्या करूँगी बताओ? मेरी जिंदगी तो सिर्फ मेरी नहीं है ना, तुम हो, वृंदा है, छुटकी, बुकाई, टुकाई, अनु, सबकी बड़ी फिक्र लगी रहती है, दिमाग शांत नहीं रहता। ऐसा कहने से तो नहीं चलेगा ना माँ। इकलौती आप ही तो है, हमारे सर पर एक साए की तरह। अगर आपको कुछ हो गया हम तो बिखर जाएंगे माँ, इसलिए हमारे लिए आपको स्वस्थ रहना होगा। बाप रे, मेरी छोटी सी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई, कितनी समझदार भी हो गई। बाप रे। अरे शालू, तुम्हारे ससुराल में सब ठीक तो है ना? मतलब सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। मुझे पलकों पर रखते हैं, कुछ करने ही नहीं देते। शुक्र है, सुनकर शांति मिली। अच्छा सुनिए माँ, मैं अभी फोन रखती हूँ। हो सके तो शाम को आपसे मिलने आऊंगी। आपके दामाद से कहूंगी अगर वो ले जाए तो। असल में ये लोग मुझे अकेले निकलने नहीं देते। तुम आओगी बेटा? आओ आओ, बहुत अच्छा होगा, आओ। लेकिन दामाद जी आएंगे तो ही आना। ठीक है, मैं रखती हूँ, ध्यान रखिएगा। रौनक। हाँ बोलो। वो ना, माँ की तबीयत बहुत खराब है और बहुत दिनों से मायके की बहुत याद आ रही है। तुम शाम को मुझे मायके ले चलोगे? हाँ जा सकता हूँ, आज वैसे भी ऑफिस में कम काम है, तुम बस रेडी रहना। वैसे सुनो ना। हाँ रुको। रौनक मुझे अभी माफ नहीं कर पाया, मेरे साथ नॉर्मल भी नहीं हो पाया।
और वहाँ दीदी मुझे गुस्से में फोन भी नहीं करती। सब कुछ कैसे उथल पुथल हो गया है। सब कुछ ठीक कैसे करूंगी क्या पता। सुनो ना वृंदा, एक बात सुनो। शालुक आज घर आने के बारे में कह रही थी। बहुत दिनों से मिली नहीं ना, इसीलिए। हाँ, अच्छा किया। रौनक भी आएगा ना? हाँ, बोला है आने के लिए। देखते हैं। ठीक है। रात का खाना खाने के लिए कहा है ना उन्हें? हे भगवान, नहीं तो बोला नहीं है। अच्छा, मैं फोन करके कह देती हूँ। माँ, पुलाव के लिए जो जो चीजें चाहिए पास ही में बाजार है, मैं सब खरीद कर लेके आ रही हूँ। तो फिर आप उनके लिए आज रात पुलाव बना दीजिएगा। ठीक है। तुम ऑफिस से कब लौटोगे बोलो तो? अरे मैं नहीं जानता, मुझे बहुत ज्यादा काम है। दिमाग मत खाओ तितिर। आज घर पर तुम्हारे ससुर आए थे। क्या? कैसी ऊटपटांग बातें कर रही हो तितिर? मेरे ससुर? सही ही तो कह रही हूँ। तो तुम मुझे दोयल से कब मिलवा रहे हो बोलो? अरे तुम? एक मिनट। वैसे तुम आजकल मुझसे बहुत झूठ बोलने लगे हो, है ना? मतलब? हाँ माँ, रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। हाँ, हेलो, कौन? तितिर, तुम्हारा फोन गलती से एक्सचेंज हो गया। ओह हाँ, सॉरी। ये लो। तितिर के कॉल पर जो था उसकी आवाज जानी पहचानी क्यों लगी? माँ, मैं अभी के लिए रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। ठीक है शर्लॉक, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके, बाय। हाँ, बाय। इसे कहते हैं टेलीपैथी। देखो मेरी तुमसे कैसे मुलाकात हो गई। तुम्हें पता है, मैं कुछ देर पहले ही तुम्हारे बारे में सोच रही थी। सुनो ना, मुझे ना तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। अभी तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ घर चलो, वहाँ बैठकर हम आराम से बातें करेंगे। मुझे ना तुमसे बेस्टी सच में कुछ जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? पर किस बारे में? शर्लॉक की गर्लफ्रेंड के बारे में। फोन पर कौन था? आवाज तो जानी पहचानी लग रही थी। आवाज किसकी थी? आवाज सुनकर तो ऐसे लग रहा था जैसे वृंदा बोल रही है। धत, क्या सोच रहा हूँ मैं? मतलब पूरा दिन वृंदा के बारे में सोच सोच के ना दिमाग ही खराब हो गया है। ओह, तो फिर क्या वही है तितिर की बेस्ट फ्रेंड, बेस्टी? आज मैं शर्लॉक से बिल्कुल यही बात कहूंगी। पकड़ो, ऑफिस से लौटेगा तब मैं कहूंगी मैं उसकी बचपन की दोस्त हूँ, मैं उसकी कॉलेज फ्रेंड हूँ, मैं उसकी इतनी अच्छी फ्रेंड हूँ, उसके ऊपर मेरा हक सबसे ज्यादा है और उसने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा ली, कुछ नहीं बताया। उसकी शादी तय हो गई है, ये तक उसने मुझे नहीं बताया। कैसे कर सकता है वो ऐसा, बताओ? लेकिन तितिर, तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है बताना तो? तुम शर्लॉक से प्यार करती हो, है ना? ये तो मुझे पहले ही पता चल गया था। ये क्या कह रही हो तुम? उससे प्यार न करना क्या इतना आसान है? तो फिर तुम अपने शर्लॉक से कह क्यों नहीं देती? क्या कहा? शर्लॉक से? मैं शर्लॉक से कहूँ कि मैं उससे प्यार करती हूँ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इसमें दिमाग खराब होने वाली क्या बात है? तुम जिससे प्यार करती हो उसे बता नहीं सकती कि तुम उससे प्यार करती हो? लेकिन वो तो किसी और से प्यार करता है ना। मैं उसे कैसे बताऊंगी? लेकिन तुम भी तो उससे प्यार करती हो ना तितिर, उसे भी तो पता चलने का हक है ना। अब देखो, जैसे तुमने कहा कि शर्लॉक की जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो जानने का हक जैसे तुम्हारा है, वैसे ही तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये जानने का हक भी तुम्हारे शर्लॉक को है ना? पता नहीं, दरअसल बात ये है ना, मैं शायद अपने आप से भी कभी
ये बात कर नहीं पाई हूँ। शेरलॉक से कहना तो बहुत दूर की बात है। प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है। एक तरफ शर्लॉक किसी और से प्यार करता है, एक आदमी आके तुमसे कहता है कि वो शर्लॉक का ससुर है, और यहाँ हमारी तीतिर मैडम शर्लॉक से प्यार करती है, बहुत बहुत प्यार करती है ना? बेस्टी, देखो अब तुम मुझे एम्बैरेस कर रही हो। पता है, तुम वो पहली इंसान हो जिससे मैंने मेरे दिल की बात खुलकर कही है। यकीन करो, इससे पहले मैंने कभी भी किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। एक्चुअली शायद खुद ही इस बात को कभी उस तरह से सोचा नहीं। मुझे क्या लगता है जानती हो? मुझे लगता था, नहीं लगता है, शेरलॉक तो मेरा ही है। हम तो साथ में ही रहेंगे। इतने सालों हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिले, लेकिन मेरे दिल में तो आज तक कोई और आया ही नहीं। सबका प्यार शायद ऐसा ही होता है। अंकुर को भी तो मैंने कभी उस नजर से नहीं देखा था, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था जैसे उसके बिना। ए, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। हाँ, यही तुम्हारे बारे में सोच रही थी। बेस्टी, मैं तो शेरलॉक से आज तक तुम्हें मिलवा ही नहीं पाई। बहुत स्वीट इंसान है। आई एम श्योर तुम अगर मेरे शेरलॉक को देखती तो तुम भी उससे प्यार करने लग जाती। तुम्हें पता है, बचपन से ही शेरलॉक मेरे साथ सब कुछ शेयर करता था, पर अब कितना बदल गया है ना। ए बेस्टी, तुम मुझे कोई आइडिया दो ना प्लीज, जिससे मैं उसकी मन की बातें जल्दी से बाहर निकाल सकूं। आई एम श्योर अगर मैं उससे कुछ भी पूछूंगी तो वो मुझे कुछ भी नहीं बताएगा। आइडिया तो मैं दे सकती हूँ, लेकिन तीतिर पहले तुम कोशिश करो। तुमसे नहीं हुआ तब मुझसे कहना, तब मैं सोचकर कुछ आइडिया दूंगी। बेस्टी, आज मैं शेरलॉक से बात करके रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं। लौटे बस वो आज ऑफिस से। पर एक बात कह सकती हूँ तीतिर, दिल की बात ना दिल में ज्यादा दिन तक दबा कर मत रखना। जिससे प्यार करती हो उस इंसान से दिल की बातें कह दो, वरना कब उसे खो दोगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। प्यार करती हूँ तुमसे, बहुत बहुत प्यार करती हूँ। ए बेस्टी, देखो वो तो बात की बात है। मुझे पहले ये जानना होगा कि शेरलॉक किससे प्यार करता है। एक अच्छा सा प्लान बनाना होगा। अच्छा, एक काम करें, मैं कल हो सके तो तुम्हारे कैफे में आ जाऊं? हाँ, ये ठीक रहेगा। तितिर, आज मेरे घर पे ना मेरी बहन और उसका हस्बैंड आ रहा है, इसीलिए माँ ने जरा जल्दी बुलाया, वरना मैं आज ही तुम्हें कैफे ले चलती। नो प्रॉब्लम, कल आती हूँ। हाँ ठीक है फिर। और हाँ, इस बारे में ज्यादा मत सोचना, मैं इसका कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगी। तुम फिलहाल एकदम शांति से अपने घर जाओ। मुझे पता है, मैं जानती हूँ कि तुम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लोगी, इसीलिए तो तुम मेरी बेस्टी। मेरा सारा खेल हमेशा अंत में आकर बिगड़ जाता है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा, सब बर्बाद हो गया। अरे पर आखिर हुआ क्या है, बताएंगे मुझे? उनके घर गए थे ना, हुआ क्या आखिर वहाँ पर? तुमसे कहा था ना मैंने, अंकुर के साथ एक लड़की को देखा है। हाँ, उसकी माँ से मुलाकात हुई थी। हाँ तो उसमें क्या हो गया? वो पूर्वी मैडम की पुरानी सहेली है। वो माँ बेटी अंकुर के घर पर रह रही हैं। ठीक है, रह रही है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंकुर की शादी के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। इसका मतलब अंकुर की माँ ने उन्हें कुछ नहीं बताया? बिल्कुल सही, कुछ नहीं बताया, पूरा मामला ही छुपा रही हैं। शादी की कोई बातचीत ही नहीं हुई। क्यों? आप ही तो एक बार उन्हें फोन कर लेते। हाँ, जब पता चलता है कोई घर पर नहीं है तो क्या करते हैं? फोन ही करते हैं। फोन करके क्या फायदा होगा? वहाँ गया तो पता चल ही गया ना कि कुछ खिचड़ी पक रही है।
देखो, वो जिस तरह की औरत है ना, उनके साथ झगड़ा करके कोई फायदा नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसा कहने से तो नहीं चलेगा। क्या लगता है उन्हें, क्या लगता है उन लोगों को? हमारी दोयल ऐरी गहरी लड़की है क्या? अपने बेटे के साथ शादी करवा कर वो लोग हमारी बेटी पर कोई एहसान कर रहे हैं क्या? हाँ? अरे शादी करवाए तब तो सोचे भी ये सब। देखो विजय, मेरा दिल कह रहा है ये औरत कोई नई चाल चल रही है। क्या मतलब? आप कहना क्या चाह रहे हैं? हाँ, हमारी दोयल की शादी तो होगी ना? वही तो समझ नहीं आ रहा है विजया। लेकिन मैं भी आसानी से छोड़ने वाला इंसान नहीं हूँ। अभी वो पहचानती नहीं है। देखो, वृंदा के हाथों से अंकुर को बचाने के लिए जैसे मैंने मदद की थी, वैसे ही अपनी बेटी का हक दिलाना आता है मुझे। मेरी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। वो तो सही बात है, वो नहीं होने दे सकते हम। लेकिन सुनिए, आपने वृंदा की बात कही ना, तो उससे मुझे एक बात याद आ गई। क्यों? अब क्या हो गया? क्या आपको पता है, उनके घर में तो अब सब कुछ ठीक हो गया है और वहाँ वो सब मिलकर बहुत बड़ा जश्न मना रहे हैं आज। जश्न। क्यों? कौन आया था? गौरव अपनी आंखों से देखकर आया है। शालुक और शालुक का पति शाम के बाद उनके घर पर आए थे, पता है आपको? बाप रे, दोबारा से ये सारे मिलकर एक हो रहे हैं क्या? हाँ, तो मैं आपसे यही तो कह रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं बिल्कुल नहीं होने दे सकता। मुझे दोबारा कोई प्लान बनाना होगा। दोबारा से कोई जहर खोलना होगा जिसपे खुद अपने हाथों से उनके घर जाकर डालकर आऊंगा। इन लोगों को बिल्कुल भी एक साथ रहने नहीं दूंगा मैं। अगर मैं खुश नहीं रह सकता, मेरी बेटी खुश नहीं रह सकती, तो मैं किसी को भी खुश नहीं दूंगा। किसी को भी नहीं, सबको बर्बाद कर दूंगा। किसी को भी खुश नहीं रहने दूंगा मैं। सुनिए, शांत हो जाइए। ऐसे क्यों बेचैन हो रहे हैं? देखिए, कोई तो रास्ता हमें निकालना ही होगा। दोयल को जैसे भी हमें बचाना होगा। उस घर में दोयल की जगह बनानी होगी, लेकिन ऐसे नहीं। सुनिए, ठंडे दिमाग से एकदम अच्छा सा प्लान बनाइए, तो एकदम अच्छे से। सोचना पड़ेगा, एकदम सोच समझकर एक नया प्लान बनाना होगा जिसमें ये सारे के सारे एक साथ फंस सके, जिससे सारे के सारे एक साथ बर्बाद हो जाएं। मुझे ऐसा कोई प्लान बनाना होगा। माँ, देख लीजिए, आज आपको ये वाली दवाई दी है। कल डॉक्टर से पूछने के बाद ही मैं आपको दवाई दूंगी माँ, ठीक है? आप कहीं गलती से दोबारा यही वाली दवाई मत ले लीजिएगा, वरना पिछली बार की तरह फिर तबीयत खराब हो जाएगी। इतना डांटती क्यों हो तुम? ठीक है, तुम डॉक्टर से पहले बात कर लेना। हाँ, मैं ही चलूंगी। और कैसे कह सकती हैं आप कि आपको ना डांटूं? माँ, आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा बताइए तो? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। ठीक नहीं है, आप ठीक नहीं है। जबरदस्ती कह देने से थोड़ी ना चलेगा। यही होता है, पता है? बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वही माँ बाप बन जाते हैं, और तुम तो बन गई हो। अच्छा ठीक है, रेस्ट कीजिए, अब मैं चलती हूँ, ठीक है माँ? शालुक, हाँ, मैंने जो किया है उसके लिए कहीं ना कहीं आप भी गुनहगार हैं। गलती असल में आपकी है। आप वादा करके वादा नहीं निभा पाई। आज अगर आप अपना किया हुआ वादा निभा पाती तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये लो। ओह हाँ, लाओ। क्या हुआ? बहुत छुपाना सीख गए हो, है ना? ए तितिर, क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो, बताओ तो। नहीं, मैं ऑफिस का काम कर रहा था और उस टाइम पे तुम फोन करके ये सब बातें कर रही थी। बहुत प्यार करते हो ना उस लड़की से? तितिर, तुम ये क्या कह रही हो? शेरलॉक, मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ, बहुत अच्छी दोस्त हूँ। मुझे तो बता सकते थे ना। ये किसकी बात कर रही है? उस वक्त पर तो फोन पर दोयल के बारे में पूछ रही थी। कहाँ से पता चल रहा है इसे सब? क्या हुआ?
बताओ, प्यार करते हो ना? हाँ, मैं वृंदा से प्यार करता हूँ। लेकिन क्या ये वृंदा की बात कर रही है? अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हो, है ना? सच में शेरलॉक, तुम कब से इतनी बातें मुझसे छुपाने लगे, बताओ तो? तितिर, तुम ये सब जो भी बोल रही हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे। ठीक है, छोड़ो, जाने दो। सुनो ना, कह रही थी कि मेरे फोन पर किसी और की आवाज सुनकर तुम चौंके नहीं जरा भी? ओह हाँ, मैं भी तुमसे वही पूछने वाला था। वो कौन थी? अरे क्या बताऊँ, मैं तुमसे फोन पर बात करते करते जा रही थी, अचानक से बेस्टी से टकरा गई। उसके बाद हमारा फोन एक्सचेंज हो गया। चिंता मत करो शेरलॉक, मेरी बेस्टी ना प्रॉब्लम सॉल्व करने में एक्सपर्ट है। मैंने अपनी बेस्टी से कहा है तुम्हारे बारे में कि मेरा शेरलॉक एक लड़की से बहुत प्यार करता है और आंटी ने उस लड़की को रास्ते से हटाने के लिए दूसरी लड़की से उसकी शादी तय कर दी है। मुझे सब पता है। क्या सोचा था? हाँ, मुझे कैसे पता चला? लेकिन तुमने ये सारी बातें कहाँ से जानी तितिर? मैंने to तुम्हें कुछ भी नहीं बताया था। मुझे पता है कि तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे। तुम मुझे कभी कुछ बताते थोड़े ही हो। लेकिन चिंता मत करना, मेरी बेस्टी ना सब कुछ ठीक कर देगी, सब कुछ। क्या हुआ? ऐसे मुझे क्या देख रहे हो? लो कॉफी पियो, पीकर बताओ कैसी बनी है। तुम ऐसे क्यों रो रही हो? तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसे नहीं रोते शालू। ए शालू, क्या हुआ बेटा? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे ससुराल में दोबारा कुछ हुआ है क्या? और बेटा, दामाद जी कहाँ हैं? वो नहीं आए? माँ रोने दीजिए इसे। रो लो जितना मन है। सब ठीक है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है। ये देखो, मेरी पागल बेटी जब से आई है तब से रो रही है। ए शालू, शालू, दीदी, मैंने उस दिन आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई है, पर असल में तो शालू चिंता क्यों कर रही हो तुम? माँ को कुछ नहीं हुआ है। माँ बिल्कुल ठीक है। ऐसे नहीं रोते हैं शालू, नहीं रोते, बिल्कुल नहीं रोते ऐसे। हम सब लोग हैं ना? ओ रौनक, आओ आओ। मैं दरअसल माँ को देखने आया था। कैसे हो आप अभी? मैं ठीक हूँ बेटा। मुझे शालू से सारी बात पता चली। ऐसे अचानक चक्कर कैसे आ गए? अब क्या बताऊं बेटा, उम्र हो गई है, ये सब तो लगा ही रहता है। तुम खड़े क्यों हो? बैठो ना। ओ वृंदा, तुम जरा चाय बना कर लाओ ना। हाँ माँ, अभी ले आती हूँ। मुझे पता है दीदी, आपको बहुत तकलीफ हुई है, आपकी आंखों से पता चल गया, लेकिन आप तो सब कुछ छुपा लेती है। कभी भी ये नहीं बताओगी कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है। ये लो। ए शालू, खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो बेटा? आओ मेरे पास आकर बैठो। कितने दिनों के बाद देख रही हूँ। आओ, आहिस्ता आहिस्ता, आराम से बेटा। दीदी, कुछ कहना है शालू? हाँ, आपसे कुछ बात करनी है। छोड़ो ना शालू, बाद में बात करें।
तबीयत अभी तुम्हारी ठीक नहीं है। ऐसी हालत में तबीयत का ख्याल रखना पड़ता है। बेकार पुरानी बातें उठाकर खुद को और अपने बच्चे को तकलीफ मत दो शालू। और जो अंदर ही अंदर घुट रही हूँ, इतने दिनों से सब कुछ कैसे दबा कर रखा है, आपको नहीं पता। छोड़ो ना, वो सब बातें करके क्या फायदा, जाने दो। सब कुछ ठीक हो गया है अब। तुम खुश हो मेरे लिए, यही मेरे लिए जरूरी है। नहीं दीदी, मैं अंदर से खुश नहीं हूँ। मैंने गलती की है। मैंने गुस्से में आकर जो किया सब गलत था। लेकिन दीदी, क्या मुझे माफी नहीं मिल सकती? मैंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया कि आप मुझे फोन तक नहीं करती। आप मेरी खबर तक नहीं लेती। आप जानती है मैं आपका कितना इंतजार करती हूँ हर दिन। मैं तो पता है शालूक, पता है, मुझे सब कुछ पता है। लेकिन तुमने नहीं, मैंने। गलती मैंने की है। मैंने गुनाह किया है। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तुम्हें जो ठीक लगा तुमने वही किया। उस वक्त तुम्हें तुम्हारे लिए जो ठीक लगा तुमने वही किया। यकीन करो, मैं तुमसे जरा भी नाराज नहीं हूँ, जरा भी नहीं हूँ। बस मैं नहीं चाहती कि इस बात को लेकर तुम और भी कुछ कहो बहन। मुझे आजकल बहुत डर लगता है। डर क्यों लगता है? पता नहीं शालूक, क्यों लगता है डर, मुझे नहीं पता। बस ऐसा लगता है मैं जिसे हाथ लगाती हूँ वो काम बिगड़ जाता है। जिसके बारे में ज्यादा सोचती हूँ वही मुझे गलत समझता है। यकीन करो बहन, यकीन मानो, मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम इस बारे में मुझसे अब कोई बात ही मत करो। फिर सब कुछ अच्छा ही रहेगा, सब खुश रहेंगे। तुम खुश हो, ठीक हो, और क्या चाहिए? जाने दो, बाकी बातें मन से बिल्कुल निकाल दो शालू। छोड़ो ये सब। दीदी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मुझे पता है मैंने बहुत बुरा भला कहा है, लेकिन यकीन मानो शालू, उसके लिए मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। सच में कोई गुस्सा, कोई नाराजगी नहीं है मेरे दिल में तुम्हारे लिए। पता है मेरी किस्मत ही ऐसी है। मैं कितना भी कर लूं, कुछ भी क्यों ना कर लूं, सब कुछ हमेशा खराब ही हो जाता है। कुछ भी खराब नहीं हुआ है दीदी। देखिए, मैं यही हूँ आपके पास। अच्छा, मुझे बताइए, आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मुझे भूल गई ना आप? पागल लड़की, तुम्हें भूल सकती हूँ कभी? तुम्हें फोन नहीं करती हूँ क्योंकि अब तुम्हारे साथ रौनक है, इसलिए। रौनक तुम्हें प्यार करता है, तुम्हारा ख्याल रखता है, तुम्हें खुश रखने की कोशिश करता है। बेकार जानबूझ के मैं तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहती। लेकिन हाँ, कोई भी जरूरत पड़ी तो मैं याद रखना हमेशा हूँ। चिंता मत करो, सब ठीक है। लेकिन मैं अब आपसे एक चीज मांगना चाहूंगी। क्या चाहिए बताओ ना। मैं चाहती हूँ आप सबसे इस गलती के लिए माफी मांगे। शालूक, 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 क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ? सर घूम रहा है, क्या हो रहा है? क्या हुआ बेटा? अब तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है ना? बेहतर होगा कि मैं जाकर जल्दी से दवाई ले आता हूँ। अरे नहीं बुकाई भैया, उसकी जरूरत नहीं है। मैं शालू के साथ वापस जाते हुए ले लूंगा। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? ले आता हूँ मैं। मेरी
बहन के लिए मैं इतना भी नहीं कर सकता। तुम इंतजार करो, मैं अभी गया और अभी आया। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। शालुक, तो अगर तुम बेहतर महसूस करोगे तो बताना, हम निकलेंगे। ये क्या बेटा, तुम लोग आज ही चले जाओगे? हाँ, दरअसल रहने का सोच के नहीं आए थे, और कल ऑफिस भी है, मैं लैपटॉप भी नहीं लाया, तो जाना होगा। देखो बेटा, आज के दिन इसे यही रहने दो। मतलब इस हालत में इतनी दूर जाना। नहीं, मैं उसे साथ में लेके जाऊंगा। रौनक, आज यहाँ रह जाती हूँ, तुम कल आकर मुझे ले जाना। नहीं शालुक, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरे साथ ही चलोगी। और तुम्हारी दीदी कहाँ है? मुझे बात करनी है उनसे। ये रही। हाँ रौनक, बताओ क्या बात है? दीदी देखिए, आपसे छुपाने वाली तो कोई बात नहीं है, और आप जानती है कि मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहा हूँ। आपकी हर बात में साथ दिया है, यहाँ तक कि शालुक से शादी करने को लेकर भी आपकी बात मानकर मैं माँ के खिलाफ भी गया हूँ। लेकिन कुछ दिन पहले जो चीज़ें हुई हैं, उन्हें मैं अभी भी दिल से माफ़ नहीं कर पाया हूँ, और आप अच्छे से जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और मैं नहीं चाहता कि शालुक इस घर के लोगों से कनेक्टेड रहे। क्या कह रहे हो तुम ये रौनक? शालुक हमारे घर की बेटी है, और तुम कह रहे हो कि ये हमसे कांटेक्ट नहीं रखेगी? मतलब देखो, जो मैं कह रहा हूँ सोच समझ के कह रहा हूँ। इस घर के लोगों के साथ कांटेक्ट रखने से पहले ही बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं। जाने दीजिए, मैं वो सब बातें उठाना नहीं चाहता, लेकिन जो बात सच है उसे इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, मैं अपने बच्चे और अपनी पत्नी को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता। आज भी देखिए, ये अचानक बीमार हो गई। क्या कह रहे हो बेटा? शालुक अपने खुद के घर में बीमार हो जाएगी, हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे? नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। ख्याल तो आप लोग रख रहे हैं, लेकिन आज जो हुआ, अचानक से बीमार पड़ जाना, ये दोबारा नहीं होगा, ये तो नहीं पता। रौनक, तो क्या फिर घूम फिर कर इस पूरे मामले के लिए तुम मुझे जिम्मेदार ठहरा रहे हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता। और आपने जो भी कुछ किया है, मैं उसके लिए आपको दिल से माफ नहीं कर पाया हूँ। वो सबको लेके घर में भी बहुत कलेश हो रहे हैं। मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, प्लीज। रौनक, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। गलत समझ रहे हो तुम मुझे। तुम्हारा और शालुक का बच्चा हमेशा खुश रहे, मैं बस यही चाहती आई हूँ अब तक। इसीलिए तुम लोगों के आने के बाद से मैंने कोई पुरानी बात उठाई नहीं आज। और उठाकर भी क्या फायदा होगा, बताओ तो मुझे। ये शालुक का अपना घर है, हम शालुक के अपने हैं, हम उसका ख्याल नहीं रख सकेंगे? मैं ये सब नहीं जानता दीदी, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मेरे घर पे शालुक ठीक रहेगी, और उसका सब घर पे ध्यान रखते हैं। और इस बात पर आप जिस दिन खुद से विश्वास कर लेंगी, तो उस दिन हम सब खुश रहेंगे। शालुक, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, तुम्हें जब भी सही लगे हम निकलेंगे। ये लो अनु, तुम्हारी ड्राइंग की कॉपी। हेलो, हाँ भैया। हाँ, हम सब ठीक हैं। बुरी खबर? क्या हुआ? पापा हॉस्पिटल में है? क्या हुआ पापा को? क्या बोल रही हो? मैं आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। भाभी, क्या बात है? ओ मंजरी, क्या हुआ है? बोलो ना, तुम्हारे पापा को क्या हुआ है? हॉस्पिटल में क्यों है? माँ, पापा की तबीयत बहुत खराब है। माँ, पापा को हार्ट अटैक आया है। पापा को अस्पताल ले जाया गया। जब से होश आए वो मेरे बारे में पूछ रहे हैं। क्या कह रही हैं आप भाभी? अब तबीयत कैसी है?
मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा वृंदा। भैया कह रहे थे कि एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। मुझे क्या समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे नहीं रोते भाभी, ऐसे बिल्कुल नहीं रोते। भैया भैया आप ऐसे खड़े मत रहिए, भाभी को तुरंत लेकर जाइए। भाभी आप लोग तुरंत निकल जाइए, ज्यादा देर मत कीजिए, ठीक है? लेकिन मैं तो नहीं जा पाऊंगा। मतलब मेरा तो बहुत सारा काम का ऑर्डर आया हुआ है, मैं कैसे जाऊं? ए मंजरी, मैं मतलब जाना होगा। क्या हुआ, बोलो, जाऊं कि नहीं? सुनो ना बेटा, तुम जरा मंजरी के साथ जाओ, देख कर आओ, जरूरत लगे तो लौट आना। ठीक है फिर चलो, अनु को ले जाना है। नहीं नहीं, अनु का तो अभी स्कूल खुला है। अनु को लेकर मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकती। अब अनु को यहीं पर रहने दो। ठीक है, तो फिर अनु तुम हमारे साथ रह जाओगी ना बेटा? कोई परेशानी तो नहीं होगी ना तुम्हें? हाँ बड़ी बुआ, मैं आपके साथ ही रहूंगी। बड़ी बुआ मैं बड़ी हो गई हूँ और आप लोग मैं अकेले थोड़ी हूँ। और माँ आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, नानू की तबीयत ठीक हो जाएगी। मैं भगवान जी से प्रार्थना करूँगी, नानू ठीक हो जाएंगे। माँ आप देखिएगा। बुकाई, जल्दी से जाकर टैक्सी बुला लो, बहुत दूर जाना है तुम लोगों को। अगर तुम सही समय पर स्टेशन नहीं पहुँचे तो बहुत देर हो जाएगी। हाँ, जाओ हाँ, बेटा। हाँ, मैं टैक्सी ले आता हूँ। भाभी आप डरिए मत, यकीन मानिए आपके पापा को कुछ नहीं होगा। आप मुझ पर यकीन कीजिए, आपके पापा को कुछ नहीं होगा। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं ना, वो इसीलिए आपसे मिलना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। मंजरी तुम जाओ, जाने की तैयारी करो जल्दी से। वृंदा मैं चलती हूँ। माँ मैं चलती हूँ। हाँ मंजरी चलो, टैक्सी आ गई। हाँ अनु बेटा अच्छी तरीके से रहना, दादी की बात सुनना। माँ जल्दी आ जाएगी वापस। हाँ बस एक बात का बुरा लग रहा है बेटा, सामने पहला वैशाख है और तुम घर पर नहीं रहोगे। माँ अंकल अगर ठीक हो जाएंगे तो आने वाले पहले बैसाख हम साथ में मिलकर मनाएंगे। भाभी इस तरह नहीं रोते। आप आराम से जाइए, ध्यान से पहुँचकर प्लीज हमें बताइए, ठीक है? ठीक है, अब और मत रोइए। मैं पहुँच के फोन करती हूँ। आजा। आपने जो भी कुछ किया है मैं उसके लिए आपको दिल से माफ नहीं कर पाया, और मैं नहीं चाहता कि शालुक इस घर के लोगों से बहुत कनेक्टेड रहे। वृंदा। हाँ माँ कहिए। तुम क्या अभी निकल रही हो? हाँ मैं बस रेडी हो गई हूँ। अच्छा मंजरी को जरा फोन करके देखो तो, उसके पापा कैसे हैं? ठीक है माँ, पूछ लूंगी। अच्छा शालुक का जब बच्चा होगा तो तब उसे यहाँ रहने नहीं देंगे वो? नहीं, मतलब बेटी का पहला बच्चा तो मायके में ही होता है, इसलिए कह रही थी। तभी भी इनकार कर देगा रौनक? हाँ माँ, मुझे नहीं लगता कि रौनक शालुक को यहाँ रहने भी देगा। रौनक क्या, उसके घर वाले कोई नहीं चाहते कि शालुक यहाँ रहे। सुना नहीं रौनक ने क्या कहा? एक बात कहूँ? कहिए। मैं कह रही थी तुम इस परेशानी का हल निकालो ना। मैं जानती हूँ तुम कर लोगी। तुम उन लोगों से एक बार बात कर लो ना, देखो ना सब ठीक हो जाएगा। क्या कह रही है माँ? क्या मैं नहीं चाहती उनसे बात करना? नहीं चाहती हो, लेकिन क्या बात है ना, उस झमेले की वजह से ना उसके दिल पर प्रभाव पड़ गया है। गुस्से में है, घमंड में है, इसीलिए कह रही हूँ तुम जरा कोशिश करके देखो ना। मैं जाती हूँ, तुम्हारा टिफिन बना कर लाती हूँ। मैंने क्या जानबूझकर उनके साथ रिश्ते खराब किए थे? मैंने तो जो किया था शालुक के भले के लिए। हाँ तितिर। सुनो बेस्टी, कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ सॉरी,
कैसा फायदा? उफ, और क्या? अरे बाबा, मैं कुछ भी करके शर्लॉक के मुंह से कोई बात निकलवा ही नहीं पा रही हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। शर्लॉक किससे प्यार करता है? बेस्टी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बेस्टी, मैं ना मेरा पेशेंस खत्म होता जा रहा है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूँ? अब तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि शर्लॉक इतना चालाक कब से बन गया। अच्छा ठीक है तितिर, तुम शांत हो जाओ। इतना गुस्सा करने से कैसे चलेगा? ठंडे दिमाग से सोच समझकर मामले को संभालना होगा। अच्छा एक काम करो, तुम दोनों तो बचपन के दोस्त हो ना? हाँ। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ तो तितिर, तुम दोनों का कोई कॉमन पॉइंट है? मतलब मान लो जैसे कोई गाना जो सिर्फ तुम दोनों को पता हो, या ऐसा कोई खेल जो बचपन में तुम दोनों खेलते होंगे। मतलब ऐसा कोई खेल या फिर ऐसा कुछ कर सकते हो जिसे करते करते शायद शर्लॉक तुम्हें सच बता दे आसानी से। यूरेका! बेस्टी, मैं और शर्लॉक। उफ, बेस्टी 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 बेस्टी, उफ, आई लव यू, यू आर द बेस्ट। सीरियसली, तुम मेरी एकलौती उम्मीद हो। सुनो बेस्टी, तुमने जैसा बताया मैं बिल्कुल वैसे करूंगी। उसके बाद क्या होता है वो मैं तुम्हारे कैफे में आकर तुमसे मिलकर बताऊंगी। उफ, बहुत कुछ बताना है। यस। हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम कैफे आ जाओ, हम दोनों वहाँ आराम से बैठकर बातें करेंगे। हाँ वही तो। अरे ये सब बातें तो मिलकर बतानी पड़ेगी। मैं सब मिलकर बताऊंगी। ओके? तितिर, तितिर, वाह, रख दिया। कब आएगी नहीं आएगी कुछ भी तो नहीं बताया। लड़की एकदम बच्ची है सच में। कहती है उसके लिए उसकी सबसे बड़ी उम्मीद मैं हूँ। पागल लड़की। मेरी भी तो सबसे बड़ी भरोसे और उम्मीद की एक ही जगह थी, एक ही दोस्त था। और आज नहीं, छोड़ो, आज मैं अंकुर को गलत नहीं ठहराऊंगी। मैंने तो खुद ही अंकुर को दूर किया है, खुद दूर किया है। हमेशा खुश रहो तुम अंकुर, जहां भी रहो, जैसे भी रहो, हमेशा खुश रहना। तुम खुश रहोगे तो मैं भी खुश रहूंगी अंकुर। माँ, ओ माँ, ओ ये सामान। अच्छा एक खबर है, बताऊं क्या? अभी लौटते वक्त मेरे पास एक फोन आया था, एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। अरे वाह, सच है बेटा? हाँ माँ, सोच रहा था कि उस दिन एक बड़ी पूजा करवा लूं। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, करो। हाँ, कह रहा था कि और एक बात कहनी थी आपसे। हाँ कहो। देखिए, एक घर भाड़े पर ले लेते हैं जहाँ खाना बना सकूं। देखिए, आज तक जो ऑर्डर मिले वो सब तो मैंने घर पर ही पूरे किए हैं, पर अब काम में प्रेशर भी बढ़ रहा है तो कोई जगह ले लेनी चाहिए। बाद में लाइसेंस भी बनवाना पड़ेगा। अभी के लिए भाड़े पर ले लेता हूँ। क्या टुकाई, सुन रहे हो ना? पता है, मैं तुमसे यही बात कहना चाहती थी कि जब काम बढ़ रहा है तो कोई जगह ले लो। लेकिन बेटा, ये जो तुम ऑर्डर ले रहे हो, अब मंजरी तो है नहीं यहाँ पे। वो होती तो छुट्टी लेके संभालती थी, और अब वो लौट कर आएगी ऐसा नहीं लग रहा। और वृंदा का भी कैफे है, तुम अकेले कैसे संभालोगे बताओ? नहीं माँ, वृंदा को मैं एक बार बोल कर देखता हूँ। अगर वो कैफे से टाइम निकाल कर एक बार मेरी मदद कर पाए तो अच्छा ही होगा ना। और फिर टुकाई तो है ही ना, मैं और टुकाई मिलकर कर लेंगे। क्यों टुकाई? भैया, मेरे लिए आपकी हेल्प करना संभव नहीं है। ये क्या क्या बोल रहे हो तुम ये सब? हाँ, अभी तो तुम्हारी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है ना, वो वेरिफिकेशन वगैरह सब बाकी है ना तुम्हारा भी? हाँ वही तो बात है भैया, पहले मैं बेकार था, आपकी हेल्प करता था, यहाँ वहाँ घूमता था। ये सब क्या कर रहे हो तुम टुकाई? हाँ, लेकिन अब मुझे नौकरी मिल गई है तो आपके बेकार के कामों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। क्या? किस तरह से बात कर रहे हो तुम भैया से? अब तक तो तुम मदद कर रहे थे उसे, अब क्या परेशानी है? परेशानी है माँ, परेशानी है। कुछ दिनों बाद ही मेरी ज्वाइनिंग है, पुलिस ऑफिसर। पुलिस होना इज्जत की बात है माँ, और मोहल्ले में मैं इज्जत बना कर रखना चाहता हूँ। तो ये कैटरिंग के बर्तन
कढ़ाई, पतीला ये सब नहीं उठा सकता। टुकाई ये मेरा काम है, तो मैं ऐसे इसका अपमान मत करो। अपमान नहीं कर रहा हूँ भैया, जो मेरे दिल में आया वही कहा। भैया क्या है ना कि हमारे घर में किसी ने बड़े सपने देखे नहीं, इसीलिए हम लोग पीछे रह गए। अब आज जो मैं पुलिस ऑफिसर बना हूँ, मेरी एक क्लास बन गई है। हमारे परिवार में कभी कोई भी अच्छा कुछ नहीं कर पाया है। अब देखिए आप कैटरिंग का काम करते हैं, और दीदी एक कैफे में वही मामूली सा वेटर का काम करती हैं। टुकाई, तमीज में रहकर बात करो वरना या फिर चुप हो जाओ। चुप ही तो था आज तक भैया, आज चुप नहीं रह पाऊंगा मैं। आप लोगों को ये समस्या समझा नहीं पाऊंगा। अच्छा अब जाने दो, आप लोगों के इस काम में मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। हो सके तो किसी को काम पे रख लीजिए। मुकाई, मुझे लगता है तुम यही करो। टुकाई मदद नहीं करना चाहता, तुम कोई आदमी रख लो। तुम और वृंदा मिलकर दोनों कितना सब संभालोगे बताओ। टुकाई क्यों माँ, आदमी क्यों रखना है? और आप टुकाई की बात का समर्थन क्यों कर रही हैं? ये भैया के काम को छोटा कहकर अपमान कर रहा है। इसे समझना होगा कि दुनिया में कोई काम छोटा नहीं है, और इससे ये काम करने में शर्म क्यों आ रही है? हम लोगों के होते हुए बाहर के आदमी क्यों रखने पड़ेंगे हमें? उन्हें पैसे नहीं देने पड़ेंगे? वो एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है? आज घर पर भाभी नहीं है तो क्या, घर में इतने सारे लोग हैं तो किसके पैर में मेहंदी लगी है जो भैया के काम को सपोर्ट नहीं कर सकता? बताइए तो जरा। आज तक तो वृंदा ने ही साथ में मेरी मदद की है, तुम उतनी भी हेल्प नहीं कर पाओगे। देखिए भैया, बेवकूफ जैसी बातें मत कीजिए। दीदी के काम की मेरे काम से तुलना मत कीजिए। कहाँ दीदी का कैफे में वेटर का काम और कहाँ मेरा पुलिस का काम। टुकाई, बहुत बदतमीज हो गए हो ना। आज मेरे कैफे के काम को छोटा बोल रहे हो। टुकाई तुम भूल मत जाना, जब मेरी हॉस्पिटल की नौकरी चली गई थी तब इस कैफे के काम से ही, कैफे के पैसों से ही हमारा घर चल रहा था। उसी के पैसों से हमारे पूरे परिवार के लोगों का 2 वक्त का खाना बन पाता था। तुम्हें शर्म नहीं आती? आज तुम इस कैफे के काम को नीचा दिखा रहे हो? हाँ नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम भी ना हमेशा गलत समझती हो। उसके कहने का ये मतलब नहीं था, वो कहना चाहता था। बस माँ, कौन क्या कहना चाहता है, कौन क्या नहीं कहना चाहता, ये मैं बहुत अच्छी तरह से समझ रही हूँ। टुकाई आगे सब बढ़ना चाहते हैं, और तुम्हारे आगे बढ़ने से मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। लेकिन अतीत को भूल जाने की गलती कभी भी मत करना। जमीन पर पाँव रख कर चलो। अपनी जड़ों को जो भूल जाता है वो कभी तरक्की नहीं कर पाता, और ये सब मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। मानोगे तो तुम्हारा ही भला होगा। माँ मुझे देर हो रही है, मुझे निकलना है, मैं कैफे जा रही हूँ। हाँ, संभल के जाना। कर दिया ना बेचारे वृंदा का मूड खराब। अब वो दुखी मन के साथ कैफे में जाएगी। चिल्लाओ मत। क्या करते हो, कैसे बात कर रही हो तुम, बताओ तो। शर्लॉक! अरे रुको शांत हो जाओ। क्या तुम ऐसे तूफान एक्सप्रेस की तरह आती जा रही हो? सुनो ना, मैंने ना कल रात एक सपना देखा था। क्या सपना तुम्हें पता है? मैंने देखा था कि हम दोनों दोबारा छोटे हो गए हैं और बचपन की तरह वही गेम्स खेल रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा किया तुमने। कौन सा गेम था बताओ तो? हाँ सुनो ना, अरे ट्रूथ एंड डेयर, याद है हमें कितना मजा आता था? शर्लॉक सुनो ना, एक राउंड खेलोगे अभी मेरे साथ? अभी? तुम्हारा हाँ। दिमाग खराब हो गया क्या तितिर? मैं सुबह सुबह तुम्हारे साथ ट्रूथ एंड डेयर खेलने बैठूंगा। हमेशा ऑफिस। प्लीज एक राउंड खेलो ना मेरे साथ, प्लीज प्लीज प्लीज। तितिर देखो, मुझे ऑफिस जाने में ऑलरेडी देर हो रही है। तुम प्लीज जिद मत करो, हटो यहाँ से। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम्हें मेरे साथ एक राउंड खेलना ही पड़ेगा, और अगर तुम जबरदस्ती जाने की कोशिश करोगे तो क्या करूंगी पता है? क्या करूंगी पता है? मैं बाल बिगाड़ दूंगी। तुम मेरे साथ एक राउंड सुनो ना, तुम समझती क्यों नहीं हो यार? क्या है माँ? प्लीज एक राउंड। माँ, अरे माँ देखिए ना, ये सुबह सुबह क्या गेम लेकर के बैठी है। क्या हुआ क्या है आखिर, बताओ तो। देखिए तितिर मुझे कह रही है सुबह सुबह गेम खेलने के लिए। ये समय है गेम खेलने का? बताइए। ओवर रिएक्ट कर रहा है आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ इससे कहा कि एक राउंड गेम खेलेंगे, सिर्फ एक राउंड। तुम लोगों के इस चिल्ला चिल्ली के चक्कर में ना एक दिन मोहल्ले के लोग पुलिस को बुला लेंगे। अच्छा, कहाँ हम सोच रहे थे कि इन्हें सारी जिंदगी के लिए एक कर देंगे, पर नहीं,
इतने बड़े होकर भी झगड़ा झमेला, बाप रे बाप, हद कर दी तुम लोगों ने। सच में तुम लोग क्या कभी बड़े नहीं होंगे? हाँ, हर वक्त झगड़ते रहते हो। चलो तो तियाशा, हमें तो लगा पता नहीं क्या हो गया सुबह सुबह। सच कह रही हो, चलो। क्या कहा आंटी ने अभी? हमें एक कर देंगी मतलब? मैं और तितिर? सही सुना ना मैंने? बैठो बैठो। ट्रूथ या डेयर? ट्रुथ। अच्छा, तुम मुझे बताओ कि आंखें बंद करने पर तुम्हें क्या दिखाई देता है? और क्या दिखेगा? अंधेरा दिखेगा? उफ, नहीं मतलब कौन से इंसान का चेहरा तुम्हारी आंखों के सामने आता है? देखो तितिर, तुमने ट्रुथ पूछा था, मैंने आंसर दे दिया, अब तुम और कुछ नहीं पूछ सकती। नो चीटिंग। ट्रुथ या डेयर? ट्रूथ। तुम्हें याद है तुम्हारा दिमाग कब खराब हुआ था? हाँ, बचपन में हो गया था लगता है, मुझे ठीक से याद नहीं। माँ को पता होगा। ट्रूथ या डेयर? ट्रुथ। अच्छा, जब तुम अकेले होते हो तब तुम किसको सबसे ज्यादा मिस करते हो? ए तितिर, तुम क्या होशियार बन के मेरे मन की बात जानने की कोशिश कर रही हो? मैं? तुम ऐसे क्यों कह रहे हो शेरलॉक? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बिल्कुल बात मत बदलना, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ और ये सब ना अच्छा नहीं लग रहा है मुझे अभी। सुनो तितिर, मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है, तुम थोड़ा सा पानी दे दोगी मुझे? हे भगवान, मुझे तो इतना ज्यादा लेट हो गया है ऑफिस जाने के लिए। क्या हुआ? खड़ी क्यों हो? जाओ, जाके पानी लेकर आओ। ओह, ये तो शायद तितिर की बेस्टी का फोन आ रहा है। तितिर कैफे कब आएगी? पता चल जाए तो उस हिसाब से मैं अपने आप को फ्री रखूंगी। ब्रेकफास्ट करते ही तुरंत निकलना होगा, शिफ्ट का कॉल आता ही होगा। चलो जल्दी कर लेता हूँ। ये लो, नाम लेते ही फोन आ गया। हाँ बोल। हाँ बस निकल रहा हूँ, देर नहीं होगी। हाँ जल्दी से आओ। सुनो, गोलोक पांडे की लोकेशन मिल गई है, तुम्हारे आते ही हमें निकलना होगा। लोकेशन बताओ मुझे। मैं तुम्हें फोन पर मैसेज कर देता हूँ, तुम देखकर जल्दी से आ जाना। देर मत लगाना बिल्कुल, जरा सा डिले होते ही चिड़िया उड़ जाएगी। हाँ मैं अभी आता हूँ। हाँ बस तुरंत। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, ये साबित करना ही होगा। शिव और बॉस दोनों ने ही मुझे गलत समझ लिया। अब मुझे उन्हें समझाना होगा कि मैं कौन हूँ। हेलो, सर आप रहने दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। वृंदा दी हाँ, आप पैर बचा के अच्छा आप लोग ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ तुम ये सब उठा लो। किसी ने वृंदा का नाम लिया ना अभी अभी। आखिर हुआ क्या वहाँ? अब मैं वृंदा के बारे में सारा दिन सोचता हूँ, इसीलिए तो ऐसा नहीं हो रहा। हेलो, सही सुना मैंने? हेलो हेलो हेलो
किसका हेलो? फोन आया है? देखो ना, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। पकड़ो। अरे बेस्टी है। हेलो हेलो हेलो, कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। हेलो, छोड़ो, मैं बाद में कॉल कर लूंगी। ए तितिर, तुम्हारी ये बेस्टी कहाँ रहती है? ए अंकुर, तुम्हारे चाचा जी का फोन आया लैंडलाइन पर। कहा मोबाइल पर लग नहीं रहा है, आओ जरा। कह रहे कोई जरूरी बात करनी है, आओ आओ। हाँ हाँ, आता हूँ। हाँ बेस्टी, बोलो। ये एड्रेस बता रहा था ना शिव फोन पर, उसे एक बार फोन करके देखता हूँ। फोन? अरे घर पर ही छोड़ आया, तो फिर घर जाकर नहीं, टाइम नहीं है। तो शिव को बताऊं कैसे? अकेले जाना होगा, अकेले। अच्छा तितिर, तो फिर कल मिलते हैं हम। अरे नहीं नहीं, मैं बुरा क्यों मानूंगी? तितिर पहले माँ का टेस्ट वगैरह करवाओ। अच्छा सुनो ना, तुम मुझे टाइम वगैरह बता देना कितने बजे आओगी, ठीक है? रखूं मैं? वृंदा दी, पहले बैसाख में आपने जो आइडिया दिया था ना, वो हमें बहुत अच्छा लगा। सिर्फ मेरा आइडिया ही क्यों, तुम लोगों को भी अगर कोई आइडिया आता है तो वो भी बताओ। अच्छा वृंदा दी, उस दिन अगर हम कैफे को अच्छे से सजाएं तो कैसे लगेगा? सजा तो सकते हैं, बहुत प्यारा लगेगा। एक स्पेशल मेन्यू सोचना पड़ेगा। अच्छा सुनो ना, कह रही थी तुम दोनों लोग जरा जाके शेफ से बात करोगे कि क्या कर सकते हैं हम उस दिन। जैसे मान लो छोटी छोटी प्लेट्स रख लेते हैं, मिक्स पकोड़े, खीर, रसगुल्ले, एकदम कैफे के मेन्यू से हटकर, ठीक है? और उसमें भी कुछ ट्विस्ट रखेंगे। इन डिशों के ना नए नए नाम तय करेंगे। और मैं देखती हूँ, एक नया मेन्यू कार्ड भी बनाना होगा। अच्छा वृंदा दी, ये जो हमारा आइडिया है ना, सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं तो देख के लोग आएंगे। हाँ बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मुझे ना एक बार इस बारे में सोमराज से बात करनी होगी। सुनो ना, कह रही थी अभी तो कस्टमर जरा कम है, तो तुम लोग जाकर शेफ से बातचीत करके मुझे बताओगे? अच्छा सोमराज भैया क्या आ जाएंगे? हाँ सोमराज आज आने वाले हैं, ये बात तो है। उनकी परमिशन मिले तो हम सब ये शुरू कर पाएंगे। आखिरकार हमारे मालिक तो वही हैं। उनकी परमिशन मिल जाए तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? वृंदा दीदी, आप एक बार सोमराज भैया को फोन करके देखिए ना, कब आएंगे? हाँ रुको, देखती हूँ। उठाए नहीं? नहीं, रिंग जाकर कट गया। तो लगता है बिजी होंगे। ठीक है, मैं देखती हूँ सोमराज कहाँ है। तुम लोग जाओ, जाकर अपना काम करो। हाँ? फोन क्यों नहीं उठाया सोमराज ने? कहाँ है वो? हाँ चाचा जी, मैं निकल गया हूँ। मैं ऑफिस की तरफ ही आ रहा हूँ। मुझे लगभग 10 मिनट लग जाएंगे। आप जरा क्लाइंट से वेट करने के लिए कहिए ना, मैं तुरंत पहुँच जाऊँगा। हाँ, मैं आपसे बात करते करते ही निकल गया था। क्या हुआ? एक बाइक टक्कर खाकर गिर गई सर। चाचा जी, मैं रखता हूँ। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ऑफिस आकर मिलता हूँ, ठीक है? देख कर चलाइए ना आप, किसी को कोई चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, सिर्फ बाइक ही खड़ी थी सर। आप बैठिए, मैं देखता हूँ। नहीं नहीं, तुम रुको, मैं जाकर बाइक उठा देता हूँ। ये बाइक तो मुझे जानी पहचानी लग रही है। ये किसकी बाइक है?
ये तो सोमराज की बाइक है। इसका मतलब सोमराज यहीं पे आसपास कहीं पे है। वो रहा सोमराज। उसके हाथ में तो बंदूक है। Hey! रुक! 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 तुझे तो मैं भागने की कोशिश करता है, हाँ? बोल पांडे कहाँ है? बोल पांडे कहाँ है? मुझे बोल। नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। झूठ मत नहीं, बोल, मुझे नहीं पता है वो इसी मुझे शहर कुछ में नहीं है। पता। चारों तरफ बॉर्डर है, तेरा बॉस यहाँ से भाग ही नहीं सकता, पता? मैं नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तेरा बॉस चाहिए, चाहिए जैसे भी हो, समझ गया तू? सच सच बता दे तेरा बॉस कहाँ है, मैं तुझे छोड़ दूंगा, नहीं तो तेरे बॉस की वजह से तेरी भी जान जाएगी, समझ गया तू? हाँ बता, बता कहाँ है? यही वीडियो बनेगी मेरा सबूत। अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा वृंदा। तुम्हारे सामने इस बार मैं ठोस सबूत लेकर ही आऊंगा। इसके बाद देखता हूँ तुम सोमराज के ऊपर कैसे अंधा विश्वास करती हो। मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच में कुछ नहीं जानता। फिर झूठ बोल रहा है। तुझे मारने में मुझे एक सेकंड नहीं लगेगा, हाँ समझा? ये तुझे अच्छी तरह पता है ना? मैं तुझे मार डालूंगा, बता जल्दी, बोल। कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? हे, हे, रुक, 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 बाइक। हे, रुक। इस बार मुझे बड़ा सबूत मिल गया। तुमने सोमराज के लिए मुझ पर विश्वास नहीं किया था ना वृंदा? अभी आऊंगा मैं तुम्हारे पास। आज तुम्हें सच बताऊंगा और ये वीडियो तुम्हें दिखाऊंगा, तभी तुम्हें यकीन होगा। नहीं, अभी वृंदा को फोन करना सही नहीं होगा। एक मैसेज कर देता हूं। वृंदा, तुमसे मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर करनी है। पापा का फोन आ रहा है। हाँ पापा कहिए। अरे अंकुर बेटा, तुम कहाँ हो? तुम अभी तुरंत फैक्ट्री में आओ। क्यों, क्या बात हुई? अरे बेटा, हमारी फैक्ट्री में एक वर्कर को चोट लग गई है। बहुत सीरियस है, क्रिटिकल कंडीशन है। मैं अकेला संभाल नहीं पाऊंगा। तुम तुरंत आ जाओ फैक्ट्री में। तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना होगा उसे। हाँ मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। भैया जल्दी जल्दी चलो। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग रिया। ये लीजिए, आपके लिए गर्मा गर्म चाय लाई हूँ। थैंक यू। अच्छा भाभी, भैया ऑफिस निकल गए क्या? हाँ, सुबह कह रहा था कि उसकी एक मीटिंग है इसलिए निकल गया। ओह भाभी, मैंने सुना कि कल रात आपकी बहुत तबीयत खराब हो गई थी। क्या हुआ आपको? नहीं, वो बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था और कुछ नहीं। हे भगवान, आपको चक्कर आ गया था क्या? आप गिर तो नहीं गई थी ना भाभी? क्या कहा? तुम्हें चक्कर कैसे आ गया शालू? आपको तो पता ही है, मेरी प्रेगनेंसी में शुरू से ही ये प्रॉब्लम थी। हाँ ठीक है, लेकिन बिना किसी वजह के तो ऐसा नहीं हो सकता ना। इसका मतलब तुम्हारे घर में जरूर ऐसा कुछ हुआ होगा जिससे तुम अचानक से बीमार पड़ गई। मतलब तुम क्या मुझसे कुछ छुपा रही हो शालू? तुम्हारी दीदी ने तुमसे कुछ कहा क्या? अब तुम्हारी दीदी तो दिमाग घुमा देने में माहिर है, हाँ? और एक चीज में माहिर है, पता है क्या? घर तोड़ने में। दिखाई नहीं देता तुम्हारा पति, मतलब मेरा बेटा, पहले कैसे सारा दिन दीदी दीदी करके घूमता रहता था पागलों की तरह, और अब देखो उसे एहसास हो गया कि तुम्हारी दीदी कैसी है। अब तो तुम्हारी दीदी को वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। लेकिन कुछ दिन पहले जो चीजें हुई हैं,
उन्हें मैं अभी भी दिल से माफ़ नहीं कर पाया हूँ। और आप अच्छे से जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अब देखो ना, बाबू ने मुझे कल ही बताया कितना मजबूर होकर तुम्हें वहाँ से लेकर आया। वो लोग तो तुम्हें वहाँ से आने ही नहीं दे रहे थे, बार बार कह रहे थे कि तुम्हें वहीं रखना चाहते हैं। दरअसल बहुत दिनों बाद गई थी ना, माँ का मन नहीं किया भेजने का। और रुकी भी कहाँ मैं ज्यादा। मेरे लौट आने से उन्हें जरूर बुरा लगा होगा। नहीं नहीं शालू, कैसे रौनक तुम्हें वहाँ छोड़कर आ सकता था, बताओ मुझे। और अगर वो तुम्हें बीमार होने के बावजूद वहाँ छोड़कर आता, क्या मैं उसे घर में घुसने देती? नहीं 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 नहीं, तुम्हारा वहाँ रुकना बिल्कुल सही नहीं होता। माँ, वो लोग मेरा ख्याल रखते। आप लोग इस बात की इतनी चिंता मत कीजिए। शालुक सुनो, प्रेगनेंसी के दौरान तुम यहीं रहोगी, और अगर किसी को बुरा लगता है तो तुम अपने हिसाब से उन्हें जरा समझा देना। देखो, उस घर में रहना ना अभी तुम्हारे लिए बहुत रिस्की है, समझे तुम? दोबारा कोई मुसीबत हो गई तो मेरी तबीयत और बिगड़ जाएगी, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, समझो तुम इस बात को। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? भाभी को अपने घर पर क्यों कुछ होगा? वो इनका अपना घर है। आज अगर मेरी शादी हो जाती, मेरे ससुराल वाले भी आपको सेम बात कहते, तो आप लोगों को अच्छा लगता? देखो, बड़ों के बीच में बिल्कुल मत बोला करो रिया, बहुत बोलने लगी हो ना आजकल तुम। एक बात याद रखना रिया, तुम्हारी परवरिश और शालुक की परवरिश एक जैसी नहीं है। हमारे परिवार में और इनके परिवार में बहुत फर्क है। अगर तुम यहाँ चुपचाप नहीं बैठ सकती तो चली जाओ प्लीज। हाँ, मैं चली ही जाती हूँ, क्योंकि आपकी बातें तो बंद नहीं होंगी, और चुपचाप रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। भाभी, मैं बाद में आती हूँ। सुनो शालुक, मैं जो कहने आई थी वो पहले बता देती हूँ, ठीक है? देखो, हर साल ना हमारे यहाँ चैत में संस्क्रांति वाले दिन गुरुजी आते हैं, तो हर साल की तरह इस साल भी आएंगे। मैं क्या चाहती हूँ पता है? तुम अपने हिसाब से उनकी सेवा करो। देखो, तुम्हारे घर में तो ये सब होता नहीं है, तो इस बारे में तुम कुछ जानती नहीं होगी, मतलब नियम कानून। तुम्हारे घर पर तो ऐसी पूजा वगैरह नहीं होती होगी ना, थोड़ा सीख भी लेती। अरे मैं तुम्हें सिखा दूंगी ना, तुम मुझसे बैठकर सीख लेना, ठीक है? देखो, अगर तुमने उनकी सेवा की ना, पूरे दिल से अच्छी तरह से सेवा कर पाओगी, तो क्या होगा पता है? हमारा कुल दीपक, मतलब तुम्हारे बच्चे को हमारे गुरुजी से बहुत आशीर्वाद मिलेगा। पर अगर इसमें कुछ गलती या कोई कमी रह गई ना, तो फिर बेचारा उनके आशीर्वाद से वंचित रह जाएगा। इतना याद रखना। हाँ, हाँ माँ, मैं पूरी श्रद्धा से उनकी सेवा करने की कोशिश करूंगी। ठीक है बेटा, मुझे और क्या चाहिए? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। मैं जो कहती हूँ तुम लोगों का भला सोचकर ही कहती हूँ। मेरा बेटा अब इसके पल्लू से नहीं बंधा है, यही तो सबसे अच्छी बात है। बस यही सही मौका है, इसे अपने बेटे की जिंदगी से निकालकर दूर फेंकना है। बस हो गई मेरी जीत। जय गुरु जी की। जल्दी आइए बाबा, आकर मुझ पर उपकार कीजिए। बात क्या है? सोमराज अभी तक आए क्यों नहीं? कितनी बार फोन किया मैंने, उठा भी नहीं रहे। किसी मुसीबत में तो नहीं है? अब तो मेरा निकलने का वक्त भी हो रहा है, क्या करूं? नहीं, और एक बार फोन करके देखती हूँ। ए सुन, अब चुप रहकर कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। जवाब तो तुझे देना ही होगा। ये देख, इसे देख रहा है ना? देख रहा है ना इसे? ये आदमी बिल्कुल पागल है, पागल। देखा कैसे तुझे पकड़कर यहाँ पर लेकर आया? मुंह नहीं खोला तो तुझे हमेशा के लिए यहीं सड़ते रहना होगा। मैं कुछ नहीं जानता। जानता नहीं? मुंह खुलवाने के ना बहुत सारे तरीके आते हैं मुझे, बहुत तरीके आते हैं। बता जल्दी, बता वरना। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। ये क्या?
वृंदा के तो बहुत सारे मिस्ड कॉल्स हैं, मुझे एक बार बात करनी होगी उससे। हेलो, हाँ वृंदा कहो। सोमराज, आपको अब वक्त मिला है फोन उठाने का? मैं कब से आपको फोन कर रही हूँ, क्या हुआ है आपको? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? सोमराज, मैं क्या कह रही हूँ आप सुन रहे हैं ना? आप चुपचाप क्यों हैं? नहीं मतलब वो एक काम में फंस गया था और क्या। कैसी आवाज थी ये? सोमराज, आपके साथ कोई है क्या? नहीं, कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। दरअसल तबीयत बहुत खराब है ना, इसलिए पूरे दिन सो रहा था मैं बस। ओह, क्या हुआ है आपको? सोमराज, मैं क्या कैफे से किसी को भेजूं? नहीं, किसी को मत भेजना तुम। मुझे बस बुखार हुआ था, दवा ले लिए, ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है। सोमराज, अच्छा मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। पहले वैशाख के लिए कैफे के लिए हमारे पास कुछ आइडियाज हैं। आप क्या वो आइडियाज अभी सुन सकते हैं? नहीं वृंदा, मैं कल कैफे आकर ही सुनता हूँ। दरअसल मुझे ना जरा आराम की जरूरत है। हाँ कोई बात नहीं है सोमराज, आप रेस्ट कीजिए। हाँ ठीक है। ए वृंदा, सुनो ना, मुझे काम करने के लिए कुछ अच्छी जगह मिली है। सब मोहल्ले के ही आसपास है और आने जाने में भी काफी आसानी होगी। भाड़ा भी बहुत कम है, समझी? वाह, बहुत बढ़िया। अगर सब कुछ हमारे हिसाब से हो गया तो सस्ते में आपको एक बहुत अच्छी जगह मिल जाएगी। अरे यही तो कह रहा हूँ मैं। अच्छा सुनो, बिजनेस बढ़ रहा है, नाम फेमस हो रहा है। अब ना बहुत बड़े बड़े बर्तन खरीदने होंगे, क्योंकि बड़े बर्तन भाड़े पर लेने में बहुत पैसे लग जाते हैं ना। अगर खुद के ही होंगे तो बहुत सारे पैसे बच जाएंगे हमारे। हाँ वो तो बचेंगे ही, लेकिन भैया सारे बर्तन एक साथ खरीदने का मत सोचिए। धीरे धीरे थोड़े थोड़े करके आराम से खरीदेगा, ठीक है? एक साथ खरीदेंगे तो बहुत सारा खर्चा हो जाएगा। और हाँ, आपको पैसे की जरूरत हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं हूँ। हाँ बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं खुद करना चाहता हूँ। कोशिश करके देखता हूँ ना, अगर नहीं कर पाया तो फिर तुम्हें बताऊंगा। आप कितने बदल गए हैं भैया, बिजनेस के बारे में इतना सोच रहे हैं, कैटरिंग को लेकर इतने प्लान्स कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। सब तुम लोगों की वजह से। तुम, माँ, मंजरी, तुम लोग नहीं होते तो ये सब कुछ नहीं होता। हे भगवान, भैया मुझे ना भाभी को फोन करके वहाँ की खबर पूछनी थी। आपने किया था उन्हें कॉल? पूछा उनसे उनके पापा कैसे हैं अब? हाँ, मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात ही हुई है। मंजरी के पापा अब अच्छे हैं, ऑपरेशन भी काफी अच्छी तरीके से हो गया है, लेकिन मंजरी को अभी अस्पताल में रहना होगा, इसलिए वो वहीं पर है। कुछ दिन में लौट आएगी। और वृंदा, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। कहिए ना। वृंदा, तुम नर्स की जॉब के लिए फिर से कोशिश नहीं करोगी? मतलब तुम एक अच्छी नर्स होकर भी एक कैफे में नौकरी कर रही हो। देखो मैं समझ रहा हूँ कोई भी काम छोटा नहीं होता है, लेकिन किसी काम को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन तुम एक बहुत अच्छी नर्स हो। तुमने नर्स के रूप में कितनी इज्जत कमाई है, और ऊपर से वो तुम्हारा सपना भी तो है ना। ये टुकाई की बातों से याद आया है ना? अरे टुकाई की बात से क्या याद आएगा? टुकाई हम दोनों से कितना छोटा है बताओ तो। हाँ, मैं ये बात कितने दिनों से सोच रहा था कि देखो, मैं अभी भी कह रहा हूँ मेरे लिए कोई काम छोटा नहीं है, मैं किसी काम को नीचा भी नहीं दिख रहा हूँ, लेकिन हर काम का अपना अपना रुतबा होता है वृंदा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ वृंदा? देखिए भैया, अगर सच कहूँ तो कैफे में ज्वाइन करने से पहले मैंने हॉस्पिटल में जॉब के लिए कोशिश नहीं की, ऐसा तो नहीं है, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। और फिर शालू की शादी के समय सोमराज का जो एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से कैफे की ज्यादातर जिम्मेदारी मुझे ही उठानी पड़ती है। कभी कभी बहुत मन करता है, पता है, फिर अपने काम पर लौट जाऊं,
अपनी जगह पर लौट जाऊं। बहुत मिस करती हूँ मैं उस जिंदगी को, बहुत मिस करती हूँ। लेकिन सच कहूँ तो भैया, कैफे में भी अब मेरा दिल लग गया है। ऐसा ही तो होता है ना वृंदा। हाँ, इतने दिन से तुम उस कैफे में हो, ऊपर से सोमराज जी भी तो वहां पर है ना। अच्छा, मैं कहना चाहता था कि देखो, अब कुछ महीने बाद ही मैं कैटरिंग के बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से खड़ा कर लूंगा। हाँ, टुकाई को नौकरी मिल ही गई है। अब लगता है तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। कब से तुम पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रही हो। अब तुम्हें रेस्ट लेना चाहिए। तुम एक बार खुद अपनी तरफ देखो। हाँ, क्या हाल कर लिया तुमने अपना, ऐसे थोड़ा ही चलेगा। हाँ, अब तुम जरा रेस्ट करो, हम संभाल लेंगे। क्या कहने लगे आप भी भैया, घर पर रहूंगी तो मेरा मन नहीं लगेगा। और अगर सच कहूँ तो पता है भैया आपको, इंसान काम सिर्फ पैसों के लिए नहीं करता, इंसान काम करता है अपने आप को फ्रेश रखने के लिए। लगता है मैं अब कभी घर पर बैठकर आराम नहीं कर पाऊंगी। ये बिल्कुल ठीक कहा है तुमने। सिर्फ पैसे के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए भी करता है इंसान। अच्छा सुनो, बहुत सारा काम पड़ा है कल का, मैं उन सबको जाकर निपटा देता हूँ, जाकर देख लेता हूँ। अब मैं जाता हूँ। तीतिर, हाँ तीतिर बोलो। शेरलॉक के दिल की बात मैं कुछ भी करके नहीं निकलवा पा रही हूँ बेस्टी। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा है। आज उसकी फैक्ट्री में कुछ हुआ था, इसलिए सारा दिन उसे घर से बाहर ही रहना पड़ा। अभी घर लौटा और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। एक तरफ मेरी माँ एकदम पीछे ही पड़ गई है, उनका बस चले तो आज ही शादी करा दे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है बेस्टी, मेरे आसपास क्या चल रहा है। प्लीज बेस्टी, कुछ तो करो प्लीज, कुछ तो करो बेस्टी। अच्छा ठीक है, समझ गई। शांत हो जाओ तीतिर, शांत हो जाओ। शांत। मामला तो सच में कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं, एक गहरी चर्चा तो इस पर करनी ही पड़ेगी। यस, ग्रेट आइडिया। सुनो ना, मैं एक काम करती हूँ, मैं ना कल तुम्हारे कैफे आती हूँ। और एक आइडिया है, वो ये है कि अगर हो सका तो मैं शेरलॉक को अपने साथ तुम्हारे कैफे ले आऊंगी। सुनो, तुम हम दोनों को आमने सामने बिठाकर प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, ठीक है? ठीक है, यही ठीक रहेगा। तब तो तुम्हारे शेरलॉक से भी मुलाकात हो जाएगी। बिल्कुल। सच में भैया, कितने दिनों बाद हमारे घर आज आप आए हैं फिर से भैया। मेरे दहलीज पर आपके पैर पड़ गए, यही बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को हमेशा याद करती हूँ। जानते हैं, जब देखो तब ये लड़की मेरी आंखों के सामने चारों तरफ मंडराती रहती है भैया। तभी मुझे लगता है कि मेरे बेटे की जिंदगी कितनी अलग हो सकती थी और कितनी खराब हो गई है अब। जाने दो रंजना, ये सब बातें सोचकर अब कोई फायदा नहीं है। क्यों भैया, कैसे जाने दूं मैं? अगर मैं माँ होने के नाते अपने बेटे की जिंदगी संवारना चाहती हूँ तो इसमें क्या कोई गलत बात है? मेरा बेटा ठीक नहीं है भैया, वो बिल्कुल खुश नहीं है। मैं उसे सारा दिन देखती हूँ ना, मैं समझती हूँ। बात क्या है जानते हैं? वो ना अब जाकर समझने लगा है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। मैं उसकी जिंदगी फिर से सुधार दूंगी, क्योंकि पता है अब जब वो अपनी गलती खुद मानता है, मुझे पता है मैं उसे सही रास्ते पर कैसे लाऊंगी। पता है भैया, मेरे पास एक प्लान है। एक बार बस गुरुजी घर पर आ जाए तो बस एक वही है जो सब ठीक कर सकते हैं। आप बस देखते जाइए मैं कैसे उस लड़की को इस घर से एकदम दूर करती हूँ, और सिर्फ घर से ही नहीं, मेरे बेटे की जिंदगी में से भी शालू का नाम और उसकी निशानी कुछ नहीं रहने दूंगी मैं। हो सकता है कि आप अपनी बेइज्जती भूल गए हों, लेकिन यकीन मानिए मैं वो सब कभी नहीं भूल पाऊंगी। देखो क्या होता है, लेकिन तुम्हारी जो हालत उस वृंदा ने की है
अपनी बहन की खबर छपवाकर न्यूज़पेपर में तुम्हारी तो सारे समाज में थू थू करवा दी। छी 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 छी। जाने दो। सुनो, मुझे भी लगता है कि अगर इस मामले में कोई कुछ कर सकता है तो वो सिर्फ गुरुजी ही हैं। तुम एक काम करो, तुम अपनी सारी परेशानी गुरुजी को बता दो। मुझे लगता है गुरुजी सब ठीक कर देंगे। बहुत बर्दाश्त कर लिया है जानते हैं भैया, बहुत बर्दाश्त कर लिया। इसको सबक नहीं सिखाया तो मुझे मर के भी शांति नहीं मिलेगी। माँ, सत्यानाश, कहीं शालुक ने सब कुछ सुन तो नहीं लिया होगा। आप ओह शालुक बेटा, आओ 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 बेटा, आओ आओ। देखो तो कौन आया है। वीरेश अंकल, पहचाना तुमने? बेटा आज ये सिर्फ तुमसे मिलने यहाँ आए हैं, तुम जानती भी हो इस बात को। भैया आप कह रहे थे ना आपको शालुक से ही कुछ बात करनी है। हाँ शालुक, बेटा शालुक, कैसी हो बेटा? मैं अच्छी हूँ। आप ठीक हैं? मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ बेटा? मैंने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है, इसीलिए आज मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही मिलने आया हूँ। अच्छा सुनो ना, मैं चाहता हूँ कि हमारे परिवारों के बीच जो ये गलतफहमियां हो गई हैं, बस वो सब ठीक हो जाएं। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो हमारे परिवारों के बीच बहुत पुराना रिश्ता है। शालुक मेरी बिटिया, क्या तुम इस बूढ़े मामा को माफ कर पाओगी? पुरानी सारी बातें तुम सब कुछ भूल जाओ। देखो ना, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं प्लीज, आप हाथ मत जोड़िए ऐसे। आप मुझसे बड़े हैं, ऐसी बातें मत कीजिए, मुझे बुरा लग रहा है। सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोचकर मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया बेटा, लेकिन अब जब दिखाई दे रहा है तुम और रौनक दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हो, तब मुझे समझ आ रहा है कि गुस्से में आकर मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया, बहुत अन्याय किए। बेटा मुझे माफ कर पाओगी? ये सब कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मुझे कुछ याद नहीं है, मैंने कुछ दिल में नहीं रखा। आप प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। माँ, क्या मैं आप लोगों के लिए चाय बना लाऊं? बनाओगी? ठीक है तो फिर शालुक बना कर ला। तुम्हें तकलीफ तो नहीं होगी ना बेटा? वरना मैं खुद जाकर बना लेती हूँ। नहीं नहीं ठीक है, मैं बना कर लाती हूँ। पता है भैया, मुझे तो लगा इसने सब कुछ सुन लिया। देख रहे हैं मेरी क्या हालत हो गई। मैं अपने घर पर अपने हिसाब से रह भी नहीं सकती। सारे दिन ये लड़की पूरे घर में यहाँ वहाँ मंडराती रहती है। जाने दीजिए। आप क्या कह रहे थे? हाँ, कह रहा था कि मुझे सोमराज से सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है वृंदा, कि सोमराज एक क्रिमिनल है। अंकुर, मैं सोमराज से प्यार करती हूँ। बहुत बर्दाश्त कर लिया, और नहीं, मैं अब सोमराज को जीतने नहीं दे सकता। आज मैं सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। बहुत अच्छा होता अगर वृंदा मेरे सामने खड़े होकर ये वीडियो देख पाती, लेकिन आज मैं वृंदा के पास जा ही नहीं पाया। हाँ। नहीं, उसे मैं फोन करता हूँ, उसको मैं फोन करके ये वीडियो दिखाता हूँ। उसके बाद देखता हूँ वो वीडियो देखने के बाद मेरा विश्वास करती है या नहीं। देखता हूँ। अंकुर इतनी रात गए क्यों फोन कर रहा है? उठाऊं? हाँ बोलो। वृंदा,
सोमराज का असली चेहरा देखना चाहती हो? अंकुर फिर वही बात कर रहे हो तुम। देखो, आज मेरे पास सबूत है, देखोगी? सबूत? माँ, ये लीजिए, लीजिए तो, पकड़िए, दवाई खा लीजिए, लीजिए। सारा दिन बस दवाई दवाई दवाई। मैं थोड़ी देर बैठकर बात करने आई हूँ तो नहीं माँ दवाई खा लो। दवाई के टाइम पर अगर आप दवाई नहीं खाएंगी तो मैं और क्या करूँगी बताइए तो? थोड़ा ख्याल रखिए ना, थोड़ा सा ध्यान रखिए अपना। रख तो रही हूँ ना बेटा, कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन तुम भी अब जल्दी से कुछ करो, वक्त कम होता जा रहा है बेटा। मैं क्या करूँ माँ? तुम अंकुर से कहो तुम क्या चाहती हो। तुम मुझसे प्यार करती हो ना, है ना? ऐसा कुछ नहीं है माँ। अच्छा माँ, आपने शेरलॉक के कमरे में ऐसा ही कुछ कहा था ना? ये बिल्कुल सही नहीं है माँ। माँ, ऐसे करेंगी तो शेरलॉक अनकंफर्टेबल हो जाएगा। मुझसे झूठ कह रही हो तुम? मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो तुम अंकुर से प्यार नहीं करती? माँ, कहो ना मेरी आंखों में देखकर कि तुम अंकुर से प्यार नहीं करती। अच्छा नहीं लग रहा है माँ। माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्यों अचानक ऐसा। मुझे पता है तुम अंकुर से प्यार करती हो, लेकिन मैं ये बात तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। बोलो बेटा, मैं सही कह रही हूँ ना, या फिर मैं गलत हूँ? तुम प्यार करती हो ना? माँ, शेरलॉक शायद किसी और से प्यार करता है। आप जो सोच रही हैं वो कभी हो पाएगा या नहीं, मुझे नहीं पता माँ। तुमसे किसने कही ये बात? अंकुर ने तुमसे खुद कहा है? देखो, पूर्वी ने मुझसे कहा है, अंकुर की जिस लड़की के साथ शादी होने की बात है, अंकुर उस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करता। नहीं माँ, शायद वो लड़की नहीं है। हो सकता है शेरलॉक किसी और लड़की से प्यार करता है, लेकिन वो लड़की कौन है ये मैं नहीं जानती। माँ, मैं कह रही थी कि मुझे जब तक कुछ पता नहीं चलता, आप लोग तब तक प्लीज इस बात को लेकर ज्यादा कुछ मत सोचिएगा। देखो, तुम अंकुर को अपने दिल की बात बता दो, उसके बाद अंकुर को डिसाइड करने दो। माँ, पहले देखूं तो उसके दिल में क्या चल रहा है, उसके बाद बाकी सब सोचेंगे। तितिर, सुनो बेटा, मैं एक बार बात करूं अंकुर से? नहीं माँ, देखिए, आप तो जानती हैं शेरलॉक वैसे भी कुछ नहीं बताता। वो आपको कुछ नहीं बताएगा। देखिए, अगर उसे शेयर करना होगा तो वो सिर्फ मुझसे ही शेयर करेगा। मैं पहले शेरलॉक के दिल का हाल समझ लूं, उसके बाद। लेकिन बेटा, मेरी तबीयत चुप। कुछ नहीं होगा आपको, सब ठीक हो जाएगा माँ, मैं हूं ना। हे भगवान, मेरी बेटी का क्या होगा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये खुश तो रहेगी ना? अब ध्यान रखिएगा। माँ, चिंता मत कीजिए, चिंता की कोई बात ही नहीं है। अब जाइए, खाना खाकर सो जाइए। तुम भी अब जल्दी से सो जाना, ज्यादा देर नहीं करना।